आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे, अगर कोई दीदी समूह से अपने इच्छा से बाहर निकलना चाहती है तो उस दीदी को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और आज हम देखेंगे कि किस किस पुस्तकों में इसका लेखा किया जाएगा, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई दीदी स्वयं सहायता समूह में है, ऐसा नहीं है कि सभी दीदी मिलकर किसी एक दीदी को जबरदस्ती निकाल दे, ऐसा भी समूह में नहीं हो सकता है। अगर कोई दीदी अपनी स्वेच्छा से निकलना चाहती है तो वही दीदी अपनी स्वेच्छा से निकल सकती है। और वो दीदी जब निकलेगी तो क्या करेगी, अपने जो बचत जमा करती है उस बचत को ले करके निकलेगी, ठीक है। और अगर कुछ वो दीदी ऋण ले करके रखी है तो ऋण की वापसी भी करेगी, तभी वो दीदी निकल सकती है। तो आज हम इन्हीं बेसिक जानकारियों के बारे में जानेंगे कि अगर कोई दीदी समूह बंद होने से पहले ही बीच में ही निकलती है तो उसकी क्या प्रक्रियाएं होती है। तो दीदी, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार की पुस्तकों के लेखा के बारे में बताती हूँ और हर एक जानकारियों को आप तक लाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दीदी, सबसे पहले हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक में एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर हम नगद पुस्तक में एंट्री करेंगे, फिर हम एंट्री करेंगे साधारण खाता बही में, ठीक है। इन तीनों पुस्तकों में हम एंट्री करेंगे अगर कोई दीदी समूह से बाहर जाएगी तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि किसका एंट्री कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक के एंट्री को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक प्रस्ताव लिखा जाएगा, जो कि क्या होगा, पिछली बैठक की समीक्षा में। तो पिछली बैठक की समीक्षा हमारा कैसा लिखाता है, हमारा है, आज की बैठक में बीके दीदी ने पिछली बैठक की कार्रवाई को पढ़कर सुनाया तथा पिछली बैठक की बैठक अध्यक्ष रीता देवी ने आज की बैठक अध्यक्ष सीमा देवी को पिछली अंतिम शेष राशि 4020 रुपया, ठीक है, इसको हम फिर से यहाँ पे लिख लेंगे देवनागरी में, 4020 रुपया को जिम्मा दी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, यहाँ पे हम लोग लिखे कि जो हमारा पिछला बैठक का कार्यवाही था उसको हमारे समूह की बुक कीपर दीदी पढ़कर सुनाई, ठीक है। तथा क्या हुआ, पिछली बैठक की बैठक अध्यक्ष, पिछली बैठक में जो बैठक अध्यक्ष थी वो कौन थी, रीता देवी थी, ठीक है। रीता देवी पिछली बैठक की बैठक अध्यक्ष थी। और वो क्या की, आज की बैठक अध्यक्ष कौन है, सीमा देवी, ठीक है। सीमा देवी को क्या की, जिम्मा दी, ठीक है। कितना जिम्मा दी, 4020 रुपया को जिम्मा दी, ठीक है। पिछली बैठक की बैठक अध्यक्ष आज की बैठक अध्यक्ष को 4020 रुपया जिम्मा दी, ठीक है। उस बात को हम लोग यहाँ पे लिखे। अब हम इसी में एक अनुच्छेद बदल करके हम भी लिख सकते हैं कि अगर कोई दीदी समूह से बाहर जाना चाहती है तो उसका कारण क्या है, तो उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसी में अनुच्छेद बदल करके हम लिख लेंगे, तथा एक सदस्य अनीता देवी, ठीक है, निकलने वाली सदस्य का क्या नाम है, अनीता देवी, अपना बचत जमा नहीं कर पाने के कारण अपने इच्छा से समूह से बाहर निकलने का प्रस्ताव रखी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक अनीता देवी दीदी है जो कि समूह की सदस्य है, और अब वो दीदी चाह रही है कि मैं बचत नहीं जमा कर पाऊंगी तो मैं समूह से बाहर जाना चाहती हूँ। तो उस बात को इस दीदी ने यहाँ पे प्रस्ताव में रखी, ठीक है। फिर अगला क्या है, जिस कारण सभी सदस्यों के सहमति से अनीता देवी का कुल बचत को जोड़कर 760 रुपया, ठीक है, 760 रुपया अनीता देवी को दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो अनीता देवी थी वो बोली कि नहीं, मैं समूह से बाहर निकलना चाहती हूँ अपने इच्छा से। तो समूह की जो दीदियां थी वो क्या की, सभी की सहमति से उस दीदी का शुरू से लेके आज तक जितना भी बचत हुआ था उस बचत को जोड़कर उस दीदी को वापस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वापस किया, अनीता दीदी को 760 रुपया वापस किए। तो उसी को हम यहाँ पे प्रस्तावना में लिख देंगे कि अनीता दीदी को हम 760 रुपया वापस किए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख दिए अनीता देवी को दे दिया गया कितना, 760 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे निकलने वाले सदस्य का हस्ताक्षर, अब यहाँ पे जो अनीता दीदी है वो अपना हस्ताक्षर करेगी कि हाँ भाई हमने इतना लिया है, ठीक है, जो मेरा बचत था वो मैं लेकर के समूह से बाहर निकल रही हूँ। इस बात को दीदी भी स्वीकार करेगी और अपना हस्ताक्षर करेगी, ठीक है।
ये यहाँ पे हो गया। और बाकी जो बैठक प्रस्ताव पुस्तक का जो प्रोसेस होता है वो सब चलेगा। नीचे में सभी दीदियों का हस्ताक्षर होगा, उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर में सभी दीदियों का हस्ताक्षर होगा। ठीक है, अब चलिए हम जान लेते हैं इसके अगले एंट्री के बारे में। ठीक है, ये तो हमारा प्रस्ताव हो गया। अब बैठक प्रस्ताव पुस्तक में जो हमारा प्राप्ति और भुगतान का विवरण होता है उसमें हम क्या एंट्री करेंगे उसको चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा मेन फोकस है कि अगर कोई दीदी समूह से बाहर निकल रही है तो उस दीदी को हम कैसे एंट्री करेंगे, कैसे हमारा प्रस्ताव लिखाएगा, ये आज का मेरा विशेष फोकस है। तो मैं सिर्फ उसी बात को बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारा प्राप्ति और भुगतान का विवरण होता है उसमें हम भुगतान साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये समूह में आ नहीं रहा है, समूह से जा रहा है, तो समूह के भुगतान साइड में क्या लिखेंगे, भुगतान के विवरण में क्या लिखेंगे, सदस्य की बचत राशि की वापसी। ठीक है, सदस्य दीदी थी वो अपने राशि को वापस मांग ली, ये हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। और कितना मांगी, 760 रुपया मांगी। ठीक है, तो ये हमारा प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण हो गया। तो ये हमारा बैठक प्रस्ताव पुस्तक का एंट्री कंप्लीट हुआ। अब हम चलिए देख लेते हैं नगद पुस्तक में। तो देखिए, हमारा नगद पुस्तक है, नगद पुस्तक के भुगतान साइड में लिखाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एंट्री हुआ है प्राप्ति और भुगतान में वो भुगतान साइड में हुआ है, तो ये हमारा नगद पुस्तक में भी भुगतान साइड में लिखाएगा। तो जो हमारा तिथि है वो तिथि डाल देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये दीदी कितने तारीख को निकल रही है, 12 तारीख दूसरा महीना 2023 को निकल रही है। ठीक है, बैठक प्रस्ताव पुस्तक पृष्ठ संख्या 50 है। अब भुगतान का विवरण में हम क्या लिखेंगे, जो हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक में लिखे थे उसी को लिखेंगे, सदस्य की बचत राशि की वापसी। ठीक है, अब यहाँ पे साधारण पृष्ठ संख्या, साधारण खाता बही पृष्ठ संख्या यहाँ पे मान लीजिए कितना है, 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे कुल, तो कुल में हम कितना दिखाएंगे, उस दीदी को हम लोग कितना कुल दिए, 760 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा नगद पुस्तक का एंट्री हो गया। अब चलिए हम देख लेते हैं साधारण खाता बही के एंट्री के बारे में। तो देखिए दीदी, ये जो हमारा साधारण खाता बही है उसके पहले बिंदु में जाएंगे तो हमें मिलेगा सदस्यों की बचत। ठीक है, तो सदस्यों की बचत में हम जाएंगे तो सबसे पहले हम एक बार कॉलम को समझ लेते हैं। ठीक है, मैं इस पुस्तक के लेखा के बारे में भी बताई हूँ, लेकिन ये कुछ हट के है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक दीदी समूह से बाहर जा रही है, तो एक बार फिर से आप लोग कॉलम को समझ लीजिए। तिथि में क्या करेंगे, जितने तारीख का एंट्री हो रहा है तिथि डालेंगे। नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या में जो नगद पुस्तक में एंट्री हुआ है उसका पृष्ठ संख्या डालेंगे। फिर बचत प्राप्त, मतलब इस बैठक में कितना बचत प्राप्त हुआ वो दिखाएंगे। फिर बचत वापसी, अगर कोई दीदी बचत को मांग रही है, हम उसे वापस कर रहे हैं तो उसको दिखाएंगे। फिर है यहाँ पे कुल बचत, तो अभी हमारा कुल बचत कितना है वो दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आज के बैठक में हमारा बचत हुआ है 140 रुपया, और हम आज के बैठक में क्या किए हैं, एक दीदी को वापस भी किए हैं उसका बचत को, तो उसे भी हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो एंट्री का डेट है वो कितना है, 12 तारीख दूसरा महीना 2023। ठीक है, नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या है 96। अब बचत प्राप्त, तो इस बैठक में आज हम लोग बचत कितना प्राप्त किए हैं, सभी दीदियों ने मिलकर कितना बचत जमा किया है, 140 रुपया बचत जमा किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बचत वापसी, आज तक क्या किए थे, बचत वापसी के कॉलम में तो हम डैश करते आ रहे थे, कुछ लिखते नहीं थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, 12 तारीख दूसरा महीना 2023 को जो अनीता देवी थी वो समूह से बाहर जा रही है, तो उस दीदी को हम लोग 760 रुपया वापस किए, इसीलिए बचत वापसी के कॉलम में 760 रुपया लिखे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे समझिए, पहले तो हम बचत वापसी नहीं करते थे, तो जो हमारा कुल बचत था उसमें इस बार के बचत प्राप्त को जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हम बचत भी प्राप्त किए और बचत वापसी भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा कुल बचत था उसमें इस बार के बचत को जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में बचत वापसी को घटाएंगे। ठीक है, तो जब हम कुल बचत में बचत प्राप्ति को जोड़े और बचत वापसी को घटाए तो हमारा कुल बचत इस बार का कितना हो गया, 1540 रुपया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एंट्री हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से सीखने के लिए मिला होगा कि अगर कोई दीदी समूह से बाहर जा रही है तो उसको हम कैसे एंट्री करेंगे, कैसे प्रस्तावना बनेगा। तो दीदी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।